चलो आप करते कैलेंडर स्टार्ट रीजनिंग में। तो कैलेंडर डाल लो हेडिंग जल्दी से, कैलेंडर। स्पेलिंग पे मत जाना, मैथ वाला टीचर है। यही होती नहीं होती है ना। चलो हाँ, हिंदी में कैलेंडर, कैलेंडर बोलते, क्या बोलते हैं कैलेंडर। कौन सा कैलेंडर खरीदते हो आप? लाला राम स्वरूप का, ठीक है। याद है कि नहीं है कि हमारे दैनिक भास्कर आता थी, वही टांग देते हम तो आता नहीं आता घर पे दैनिक भास्कर वाला, ठीक है। या फ्री में बढ़ते हैं कैलेंडर, तुम देखे होंगे, बस वही टांग दो, दिखते रहता है। और कुछ तो ऐसे तो कैलेंडर टंगा रहता है, पर वो जनवरी से फरवरी निकल जाती, मार्च निकल जाती, पूरा साल निकल जाती, जनवरी टिक रहती है जनवरी रहती हो, तो अगली जनवरी आप कहते अरे जनवरी है, निकालो फिर दूसरे में टांग दो होता होगा बहुत जगह। कुछ नहीं है कैलेंडर से मतलब, क्या मोबाइल आ गया ना हाथ में, पहले कैलेंडर का यूज करते हैं, आपके मोबाइल नहीं थे आपके पास, तो आपको डेट के लिए कैलेंडर देखना पड़ता, क्या दिनांक है आज। मोबाइल में गूगल 15 अगस्त क्या होता है, हाल तुरंत आ गया, लो समझ में आ रहा है। तो ये मोबाइल का कारनामा, सब कुछ छीन लिया आपसे मोबाइल ने, ठीक। कुछ नहीं, बहुत चीजें पास कर। अरे मुझे पता क्या पास कर दी तुझे, चल अब लिखो आ जाओ कैलेंडर। कैलेंडर में क्या होता है, 2 टाइप के क्या होते हैं, ईयर होते हैं। एक होता है आपका साधारण वर्ष, जिसको बोलते हैं नॉर्मल ईयर, क्या बोलते हैं इसको, साधारण वर्ष। और एक इसका नाम होता है अधिवर्ष, हिंदी में बोलते हैं इसको अधिवर्ष, या बोलते हैं इसको लीप ईयर। क्या बोलते हैं, लीप ईयर। और इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर तो होते हैं, एक तो होता है साधारण वर्ष में, एक साधारण वर्ष होता है, और एक क्या होता है नॉर्मल ईयर। अब कहते हो सर साधारण वर्ष में, पहले इनका नाम किसने दिया था बताओ, कैलेंडर का, ग्रेगोरियन, ठीक है ना, ग्रेगोरियन दिया था, लिख लीजिए ग्रेगोरियन, ठीक। अरे वो तो अलग, उनके नाम सबता है। देखो क्या हुआ था, जब कैलेंडर आया था दुनिया में, तो जो ग्रीक के जो ग्रेगोरियन साहब थे, उनने क्या किया, कैलेंडर दिया। लेकिन जब अंग्रेज से शासन आ गया, तो तुमने देखा होगा कैलेंडर में 29 फरवरी आती है, 28 फरवरी आती है, 29 फरवरी जो आती है 4 साल बाद आती है। तो जो ग्रेगोरियन साहब थे, उनने क्या किया था, फरवरी जो महीना था वो लास्ट का महीना होता था हमेशा। क्या होता था उनके टाइम पे, क्या होता था, फरवरी लास्ट का महीना होता था, क्योंकि जो चीज़ बचती है ना उसको कहाँ रखते हैं, लास्ट में। तभी तो एक दिन बढ़ता है, एक दिन कम होता है, बात में जो चीज़ बचती है उसे कहाँ रखते हैं, लास्ट में। लेकिन क्या अंग्रेज जब ब्रिटिश काल आया, तो ब्रिटिश काल ने थोड़ा चेंज कर दिया कैलेंडर में। क्या कर दिया, थोड़ा चेंज, उनने कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ इतना चेंज कर दिया कि हैप्पी न्यू ईयर जनवरी से मनाने लगे। वो जनवरी फरवरी का दिन स्टार्ट, दिसंबर को लास्ट कर दिया और जनवरी को पहला, इसलिए वो फरवरी में दिक्कत होती है, 28-29 की होती थी बीच में। पहले मार्च फर्स्ट मानते थे। हिंदी वाले नाम याद है आपको, चैत बैसाख आषाढ़ सावन भादो कार्तिक कार्तिक अगन पूस माहो फागुन, पढ़े होंगे आपने। मुझे भी अभी भी याद नहीं ढंग से, लेकिन फिर मैं याद हो जाते हैं जब बोलता हूँ तुम्हें, ठीक है। चैत से स्टार्ट हो, चैत से, चैत बैसाख, हाँ हाँ, ठीक है। तो ये होते हैं आपके साधारण वर्ष, अधिवर्ष। अब बताओ सिंपल ईयर में, नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं एक साल में, बहुत बढ़िया, 322, 365, कितने होते भाई, 365 दिन, 365 दिन। इसमें से फिर क्या होते हैं बताओ, इसमें से क्या सर, 52 सप्ताह और 1 दिन, 52 सप्ताह और 1 दिन। बात समझ में आई, कितने सप्ताह होते हैं, 52 सप्ताह और 1 दिन। और इसमें कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है 28 फरवरी का, 29 फरवरी का है ना। तो इसमें देखोगे सर, क्या कह दोगे सर, 52 सप्ताह 2 दिन। ये 2 दिन जो होते हैं वो क्या होते हैं, विषम दिन होते हैं। क्या होते हैं, विषम दिन बोलते हैं, ऑड डे बोलते हैं इनको, विषम दिन या बोले ऑड डे। ये भी क्या है आपका, एक ऑड डे है, 1 ऑड डे है, ठीक है। तो ये आपका कैलेंडर है भाई, ये क्या है आपका कैलेंडर। इसमें एक साल में नॉर्मल ईयर होगा तो किससे आएगा, 365 दिन हो गए, और लीप ईयर होगा तो कितने दिन होते होंगे आपके, 366 दिन के। क्लियर है, रब कर दें, ठीक। जैसे जमाता हूँ जमाते जाया करो आप, है ना, ठीक है ना। अब देखो सर कहते हैं लीप ईयर कैसे पहचानेंगे और सेंचुरी लीप ईयर कैसे पहचानेंगे। 4 से 2 डिवाइड हो जाता है, वो लीप ईयर होता है, हाँ वो लीप ईयर होते हैं, ठीक है। और सेंचुरी क्या होती है, देखो बात समझना, अब समझना थोड़ा सा। देखो एक होता है सेंचुरी लीप ईयर, जिसको बोलते हैं क्या, शताब्दी वर्ष,
और एक होता है आपका ईयर लीप ईयर्स, जिसको बोलते हैं क्या, वर्ष, अधिवर्ष, जिसको अपन अधिवर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अधिवर्ष। अब बात समझना, सेंचुरी लीप ईयर कैसे पहचानेंगे। देखो सेंचुरी लीप ईयर जो होता है वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 400 से। किससे डिवाइड होगा, हमेशा 400 से डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा, 400 से। और अधिवर्ष जो होगा वो किससे डिवाइड होगा, 4 से। वो किससे डिवाइड होगा आपका, 4 से। सेंचुरी लीप ईयर किससे डिवाइड होगा, 400 से। और एक किससे डिवाइड होगा आपका, 4 से। क्लियर है, ठीक है। कैसे, देखो जैसे मैंने अभी दे दिया आपको 2016। अब 2016 लीप ईयर है क्या, है क्या, बिल्कुल, क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट जो ईयर है वो किससे डिवाइड होगा, 4 से। बचेगा क्या, 0, 0 बचेगा, मतलब क्या हो गया, लीप ईयर। अब क्या होगा, 2016 सेंचुरी लीप ईयर है क्या, 400 से डिवाइड हो रही है क्या, नहीं हो रही है, तो ये क्या है, सेंचुरी ईयर। लेकिन बोलो सर 2000 जो है वो सेंचुरी लीप ईयर भी हो, सेंचुरी क्या है, ठीक, ये क्या आ जाएगा, दोनों, ठीक है, डबल 0 हो जाता है, 12 मानते इसको। क्लियर है भाई, एकदम। जैसे अभी बोले, अभी कौन चल रहा है, ये 2020, तो ये कौन सा वर्ष है, लीप ईयर से। क्या है ये, लीप ईयर। 4 से डिवाइड करेंगे क्या बचेगा, 0, है ना, तो क्या है, लीप ईयर। क्लियर है। तो क्वेश्चन में एग्जाम सेंचुरी वर्ष से कमाते हैं, इससे कैसे आते हैं ज़्यादा, लीप ईयर से। क्लियर है, यहाँ तक किसी को डाउट बताओ, समझ चल रहा है धीरे धीरे, ठीक है, दिमाग खोल के बैठना एकदम, है ना, चल, हाँ, ठीक है। चलो अब बात समझ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। मैं बोलूँ सर 100 ईयर्स में, एक शताब्दी वर्ष में 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं, 25, कितने लीप ईयर और कितने नॉर्मल ईयर होते हैं, 25, 76, 24, कितने, 76, बहुत बढ़िया, कितना हो जाएगा, 76, 24। तो भाई 400 डिवाइड नहीं होगा, ये 400 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, है ना। लेकिन अब इसको, इसमें लीप ईयर निकालना है और क्या निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं, देखो इसमें क्या लिखते हैं, इसे 99 + 1 ऐसे लिख लेते हैं इसको, ठीक है, 99 + 1। तो इसको आप ईयर को ऐड कर कितना आएगा, 23 चौके 92, 24 चौके 96, कितना आ जाएगा बताओ, 24 क्या आ गई आपकी, क्या आ गई आपकी लीप ईयर। बाकी की बची कितनी आपके पास, 76 क्या आ गई आपकी नॉर्मल ईयर, क्या आ गई आपकी नॉर्मल ईयर। तो 24 आ जाती है आपकी लीप ईयर और ये कितनी आ गई आपकी नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल देखो, लीप ईयर हो गई ये और ये क्या हो गया आपकी नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर कितनी है 76 और लीप ईयर कितनी है 24। तो 100 ईयर में हमें याद रखना कि लीप ईयर होती है वो कितनी आती हैं 24, नहीं आप 25 लगा दो, 4 से भाग दे दो, 2500 के 100 खत्म। क्योंकि फिर आपका कभी नॉर्मल ईयर आया ही नहीं होगा क्या 100 साल में, ऐसा तो होगा नहीं। तो 24 क्या होती हैं आपकी लीप ईयर और 76 क्या होगी आपकी। क्लियर है भाई, क्लियर बताओ किसी को दिक्कत है ज़्यादा, ठीक है। अब मुझे बता 200 में कितनी हो जाएंगी, 200 ईयर में कितनी हो जाएंगी 49 है। 200 में लीप ईयर कितनी होगी बताओ, और लीप ईयर की बात कर रहे हैं। 200 में लीप ईयर कितनी होगी 48, कितनी हो जाएंगी 48। 200 में कितनी हो जाएंगी 48। 300 में कितनी हो जाएंगी, सर इसमें तो 100 में भी दे सकते हैं ना। इसको रब कर दूं, रब कर दूं इसको। 100 ईयर में कितनी लीप ईयर होती हैं 24। 200 में कितनी हो जाएंगी 48, कितनी हो जाएंगी 48। 300 में कितनी हो जाएंगी 72। 400 में कितनी हो जाएंगी 97, बहुत बढ़िया, कितनी हो जाएंगी 97। क्या हो जाएंगी देखो 2400 का 96 तो होंगी, लेकिन ये 400 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो एक और लीप ईयर निकल के आएगी, तो कितनी हो जाएगी 97। तो आप इसको नोट कर सकते हैं कि 400 में कितनी लीप ईयर होती हैं 97 लीप ईयर होती है। कितनी लीप ईयर होती हैं 97 लीप ईयर होती है, ध्यान रखना। 300 में लिख लो, 24 थी 72।
400 क्यों होगा? क्योंकि 400 डिवाइड हो रहा है। ये 400 डिवाइड हो रहा है क्या? ये 400 डिवाइड है क्या? बताओ, ये 400 डिवाइड है क्या? नहीं है ना। ये सेंचुरी लीप ईयर है कि नहीं है? अगर एक अलग करके 299 पर तो 74 जा रहा था ना। किसमें? मतलब 4 से डिवाइड करने पर 74 आ रहा था। किसको? इसको डिवाइड करने पर? नहीं नहीं, डिवाइड 400 नहीं करना, 400 डिवाइड करते हैं इसको। ये सेंचुरी लीप ईयर है। क्या है? सेंचुरी लीप ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसमें आप 4 से डिवाइड थोड़ी करेंगे, 400 डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे आप? 400 से। तो 400 डिवाइड करेंगे तो 400 वाला एक लीप ईयर एक्स्ट्रा निकल के नहीं आएगा? बताओ, 400 डिवाइड कर एक और निकल कर नहीं आ रहा है, तो एक लीप ईयर और निकल गया। 24 तो आपके निकलते ही हैं, तो एक और निकल, कितना निकल गया? 25। इसमें कितने निकल जाएंगे? 25। तो टोटल कितने आए? 97। तो 100 ईयर 400 ईयर में 400 ईयर में कितने नॉर्मल ईयर, कितने लीप ईयर होते हैं? 97। क्लियर है यहाँ तक? ऐसा क्यों नहीं होता कि जो आपने कहा था ठीक है 199 प्लस 1 हो गया, लेकिन अगले में तो जोड़ सकते हैं? क्यों जोड़ सकते हैं? कब? मैंने आपको पहले समझाया कि 400 डिवाइड करेंगे, 400 डिवाइड नहीं करना है। उसको क्या लिखेंगे फिर? 199। बात समझ रहे? फिर वही चीज़ करना पड़ेगी। जब आपको पता है अपन एक बार निकाल सकें 100 से 200 में, क्यों निकालें? वही निकल के आएगा 200 में भी, 48। ठीक है ना? 14 साल एक बढ़ता चला जाएगा। 14 साल बढ़ता है एक हमेशा, क्योंकि 400 डिवाइड हो रहा है ना भाई, तो एक एक्स्ट्रा नहीं निकलेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर? बताओ, बिल्कुल समझ चलना, धीरे धीरे एकदम, बढ़ना नहीं है आगे। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, फिर देखना तुम कितने जल्दी आगे जाते हो। अगर मैं पूछूं सर कि 100 ईयर्स में कितने विषम दिन होते हैं, कितने ऑड डे होते हैं? हाउ मेनी ऑड डेज कितने बताओ, कितने हो जाएंगे ऑड डे? 100 ईयर में कितने विषम दिन होंगे? निकाल सकते हो? 100 ईयर में कितने ऑड डे होंगे? हंड्रेड ईयर में नहीं, हाँ 100 ईयर्स में कितने ऑड डे होंगे, यही तो समझना है आपको। एक शताब्दी में लिख दूं, एक शताब्दी में कितने विषम दिन होंगे? ये ईयर्स लिखा है भाई, 100 ईयर्स। इसको एक फर्स्ट सेंचुरी, या बोलूं फर्स्ट सेंचुरी में कितने? बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। कहाँ से आए थे आप? पृथ्वी के हो? चल देखो एक ध्यान रखना, 100 ईयर का पूछा, किसका पूछा मैंने? 100 ईयर का। अब 100 ईयर में मुझे बताओ कि 24 तो क्या होते हैं आपके? लीप ईयर होते हैं कि नहीं होते? और 76 क्या होते हैं आपके? नॉर्मल ईयर होते हैं कि नहीं होते? ठीक है, तो आपको पता है कि नॉर्मल ईयर में, लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं एक साल में? 2। तो 24 साल में कितने हो जाएंगे? 48। ठीक है, 40 हो जाएंगे। क्लियर है? अब देखो 76 साल में एक ऑड डे होता है, एक साल में एक, तो 76 में कितने? 76। तो 76 में एक होगा तो ये कितने जाएंगे? 76 ऑड डे होंगे कि नहीं होंगे? बताओ, यहाँ तक क्लियर है? कह रहा सर दोनों को मैं ऐड कर दूँ, मैं 100 ईयर टोटल की बात कर रहा हूँ, तो दोनों को ऐड करूँ कितना हो जाएगा? 124 ऑड डे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? 124 ऑड डे हो जाएंगे। तो अब ये बताओ 124 ऑड डे कभी होते हैं क्या? नहीं होते। ऑड डे क्या होते हैं? ऑड विषम दिन या तो 0 हो सकता है सबसे कम, या हाईएस्ट क्या हो सकता है? 6। हाईएस्ट होगा 6 और लोएस्ट क्या होगा आपका? 0, क्योंकि 7 दिन के बाद फिर रिपीट होता है। 7 सप्ताह लग जाता है। क्या लग जाता है? सप्ताह। समझ में? तो इसको क्या कर देंगे? 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 124 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 देगा 7, बचेंगे कितने? 5। 7 से 49 बचेंगे कितने? 5 विषम दिन निकल के आए। कितने निकल के आए? 5। ये 5 विषम दिन होंगे 100 ईयर में। कितने ऑड डे होंगे? 5। कभी भी 0 से कम नहीं होगा और 6 से क्या नहीं होगा? ज़्यादा, क्योंकि हर 7वें दिन पर क्या होता है? फिर दिन रिपीट होता है। हमेशा 7 से डिवाइड करना है। समझ में आई बात? तो 100 ईयर में कितने हो जाएंगे बताओ? 5। क्लियर है पिक्चर? निकाल सकते हैं? सीख जा रहा धीरे धीरे? ठीक है, अगर मैं इसी क्वेश्चन को पूछ लूँ कि सर 200 में कितने होंगे?
बहुत बढ़िया, कितने होंगे 3। अब बात समझ में आ गई। कह रहा है 100 ईयर में 5, 100 ईयर में 5 और 100 ईयर में 5, 200 में कितने आएगा ऑल 10, लेकिन 7 से डिवाइड कर दें कितना बचेगा 3। तो 200 में कितने 3, 300 में कितने 400 में 0। बहुत बढ़िया, अब बात समझ में आ गई भाई। सब रफ कर दें इसको, लिख लो, है ना कॉन्सेप्ट क्लियर? रटवाना नहीं है, सीखना है। चलो रब कर दे भाई। यही चीज़ें सीखनी, यही तो आप कोड याद कराते हैं सब लोग के। ये कोड याद कर लो, ईयर के कोड याद कर लो, आप तो ये याद करा देते हैं, लेकिन मैं याद नहीं करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ सीधा। देखो सीधा लिखते हैं, यही तो आपको इम्पोर्टेंट है कि 100 ईयर में कितने दिन 5, 200 में कितने 3, 300 में कितने 1 और 400 में 0। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 400 0 क्यों भाई? 5 देखो कैसे, देखो 5 100 ईयर में, ठीक है, 100 ईयर में कितने 5, फिर 100 ईयर में कितने 5, फिर ये 100 ईयर हो जाएगा 400 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 400 ईयर में कितने 5, तो टोटल कितने आ गए 20। लेकिन ये 400 डिवाइड हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो एक और डे निकल के और नहीं आएगा एक्स्ट्रा लीप ईयर का, तो कितने हो जाएंगे 21। 21 को 7 से डिवाइड कर देंगे कितना आएगा 0, तो हो गया 0। क्लियर है? चलो रिमाइंडर 0, 7 से रिमाइंडर बचेगा वही तो 0 है। मैंने बोला 0 सबसे कम और 6 सबसे ज़्यादा, क्योंकि 7 से जब डिवाइड करो 6 तो बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि 7 से फिर डिवाइड नहीं हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में एक बार ठहरा लो कि ऑड डे जो होते हैं वो 0 से कम नहीं हो सकते और 6 से ज़्यादा नहीं हो सकते। अगर 6 से ज़्यादा देखें उसको 7 से डिवाइड कर दो तुरंत, ठीक है, उसको क्या कर देंगे 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो अब बड़े आगे, तो ये चीज़ लिख ली 5310, ठीक है। इतनी बात समझ लिए। ये क्या सेंचुरी ईयर कोड थे, कितने कोड थे सेंचुरी ईयर के। 100 में कितना 5, 200 में 1, 300 में और 400 में 0। अब आ जाते संडे वनडे पे, लिख लो संडे मंडे लिखना आता है, लिखो जल्दी से। हाँ है 374 ईयर्स में कितने होंगे? अरे रुक तो जवाब बता रहा हूँ ना, अभी लिख लो तो सब लिख लो, सब क्लियर हो जाएगा आपका। अभी मैं पढ़ा दूंगा, फिर आप नहीं पूछेंगे क्वेश्चन मुझसे ये वाला, पहले आप पढ़ लें पूरा। ये कितने होते हैं 7 ही होते हैं भाई कि 8 होते हैं दिन आपके हिसाब से? एक सोने वाला दिन आपके हिसाब से, एक सोने वाला दिन भी होना चाहिए वैसे, इसलिए संडे बनाया, लेकिन संडे को आदमी काम करते हैं सारे। तो संडे का कोड होता है 0, इसका कोड होता है 1, ट्यूसडे का 2, वेडने 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। तो ये किसका कोड हो गया भाई? ये होगा वीकली। साप्ताहिक कोड होगा। ये क्या कोड होगा आपके? साप्ताहिक कोड। तो इतने दिन बचेंगे, 7 ही दिन होते हैं, पर संडे के बाद संडे आता है, फिर 0 सबसे कम, 6 सबसे ज़्यादा है। समझ में आ गया ना बात? अब आ लो जनवरी फरवरी पे आ जाओ जल्दी से। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जुलाई के बाद नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर के बाद लिखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब ये भी मुझे बोलना पड़ेगा जुलाई के बाद क्या आता है? क्या यार। चल अब इसके ऑड डे कैसे निकालेंगे बताओ, इनके ऑड डे कैसे निकालेंगे?
कैसे निकालेंगे? 7 से डिवाइड। अब आपको पता है जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 31 7 से डिवाइड किया कितना आएगा? 3। 28 3 31 है ना। तो जनवरी में कितने? 3। फरवरी में 0 या 1। 28 की फरवरी होगी तो 0, 29 की होगी तो 1। कंफ्यूज ना हो भाई। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3। जुलाई अगस्त 31 31 के होते हैं, ठीक है। सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और दिसंबर में नवंबर कहाँ होता है? अच्छा नवंबर में 2, दिसंबर में कितना? 3। तो आपको याद रखना है, यहाँ तक याद मत करो, ऐसे तो आपको याद होंगे 32 32 32 33 23 23 32 23 33 23 याद कर सकते हो। 30 31 31 31 हो गया, 30 भी हो सकता है, 31 भी हो सकता है, 32 सीधे आप निकाल सकते हो ना। आप ऐसे जानते हो कि ये होता है, ऊपर वाला जो होता है वो कितने होता है? 31 का, और ये नीचे वाला कितने होता है? 30 का। तो जनवरी 31, फरवरी 28, ये मार्च 31, ये 30 और ये 31, फिर जुलाई वाला 30, फिर ये ऊपर आता है ना तो 31। तो ये आपकी कोड होता है याद करने का। ये जो ऊपर आते हैं वो होते हैं 31 वाले, जो नीचे आते हैं वो कौन से होते हैं? 30 वाले। ये तरीका होता नहीं होता करने का, सीखे होंगे आप। तो याद होगा, ये याद होगा नहीं होगा बताओ? और वो कोड याद हो गए सेंचुरी ईयर वाले हो गए ना। अब चले क्वेश्चन पे, चले कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो कुछ याद करने की जरूरत पड़ी? रटना पड़ा आपको? कुछ नहीं रटना नहीं। आपको बहुत से टीचर क्या करेंगे, पूरी सारणी रखवा देंगे इतनी बड़ी, और सारणी में क्या कर देंगे, पूरा रट लो इसको, लो। फिर उसको देख रहा है पागल होगा, उसको देख देख के क्या वो 400 कोड क्या था, तो सोच रहा है, फिर क्वेश्चन भूल जाते हैं। और उससे क्वेश्चन कौन सा करते हैं? सिर्फ एक ही, जिसमें दिन निकाल पाए। वैसे दिन कितनी, पर थोड़ा मेहनत करना, थोड़ा समझना दिन कैसे निकालते हैं, ठीक है। रब कर दें इसको, ये दिमाग में है ना एकदम, ठीक है। बाद में सवाल मत करना से 3 कहाँ से आए, 5 कहाँ से आए, देख लो यहाँ पे गौर से, ध्यान से, ठीक है। अगर लीप ईयर होगा तो 1 दिन आएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। नॉर्मल ईयर होगा तो कितना आएगा? 0। फरवरी में 29 तारीख के में, ठीक। चलो अब निकालते हैं। पहला क्वेश्चन है, पहला सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जो सब लोग पढ़ाते हैं, देखा भी होगा कि जब अपना देश आज़ाद हुआ था उस दिन डेट क्या थी, बताओ। बेहतरीन क्वेश्चन नहीं है सर। 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था जिस दिन हम आज़ाद हुए? अब आप निकाल, अब बन गए ज्योतिषी आप बन गए ना ज्योतिषी। बताओ 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा? अपनी डेट ऑफ बर्थ निकालता है, आप किस दिन पैदा हुए, ठीक है। पापा की निकालना, घर जाके आज मम्मी की निकालना, सबकी निकालना। आप पापा देखो, पापा बस मानी 100 करोड़ चले गए आज, ठीक है। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था ये पता है आपको? वैसे याद होना चाहिए, सर्च कर लो मोबाइल पे, मोबाइल पे भी कर सकते हो आप, ठीक है। ऐसे अभी भी कर लो, जैसे मैं गलत साबित ना हूँ, इसलिए आप सर्च कर देख सकते हो क्या आएगा। देखो अब इसको सॉल्यूशन समझना। अब आपको इसका उद्देश्य क्या है, मुझको सॉल्यूशन समझना, कैसे निकालेंगे एक बार समझना ध्यान से। देखो क्या करेंगे, ये 15 अगस्त 1947, अब ये रनिंग में है कि नहीं, ये साल चल रहा है। जो परफेक्ट साल ईयर होगा उनको लेते हैं, जो परफेक्ट। तो क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे इसमें, 1 माइनस, तो कितना बचेगा? 1946। लेकिन जब 4 से डिवाइड करें तो इसको डिवाइड करेंगे 4 से, क्योंकि ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है कि नहीं। 47 4 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। अब देखो 1946 है, 1946 में कैसे लिख सकता हूँ बताओ, मुझे ऑड डे निकालने 19 से। ये कौन सा है, ये कौन सेंचुरी ईयर है कि नहीं, इसमें ईयर भी है, डेट में क्या, देखो अब बताओ, मैंने लिखा 1946, इसमें होता क्या क्या है, देखो इसमें क्या होता है, देखो 1900 प्लस 40 प्लस 6 होता नहीं होता, करते नहीं करते, सॉरी 1900 करेंगे ऐसे और 46 से लिख देंगे, क्यों नहीं 46 लिख देंगे, लिख देंगे नहीं लिख देंगे, ठीक है। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1600 प्लस 300 प्लस कितना 40, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इसमें हम बताओ आज तारीख क्या है, बताओ आज तारीख क्या है, आज तारीख क्या है 13 जनवरी 2020। अब बताओ ये जनवरी, ये क्या है आपका डेट है, ये क्या है आपका मंथ है, और जिसमें 2000 लिखा हुआ है, 2000 के बाद 20 है कि नहीं है, तो ये क्या है आपका सेंचुरी, कौन सेंचुरी चल रही है आपकी 2020, और वर्ष कौन चल रहा है सेंचुरी का 20वां। बात समझ में आ रही है, दो चीज़ होती हैं, 2020 बोलते हो तो क्या है 2020 क्या है सेंचुरी आपकी, 20 क्या है आपका वर्ष, ठीक है। चलो इसलिए बोलते 21वीं सदी में जी रहे हैं अपन, ठीक है। अब देखना बात समझना,
अब 1946 को ऐसे तोड़ना है तो 400 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो आप क्या लिख सकते हैं, हमें 400 फॉर्म में तोड़ेंगे, क्या लिखेंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 46, टूट गया भाई। अब मैं इसको 400 डिवाइड करूँगा, ऑड डे कितने निकल के आएगा, 0, लेकिन 300 में लिखवाया कितना होता है, 1, समझना ध्यान से, ठीक है। अब ये जो ईयर होते हैं हमेशा कौन से लेंगे, हमें नॉर्मल ईयर, कौन से लेंगे, हमेशा नॉर्मल। तो 46 नॉर्मल ईयर में 40 कितने ऑड डे होंगे, 46 ही होंगे, नहीं होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 46 ये निकल के आए। लेकिन 40 साल में पूरे के पूरे नॉर्मल ईयर होंगे, कुछ तो लीप ईयर होंगे। तो क्या करेंगे, 40 में 4 से डिवाइड करके कितनी बार जाएगा, बताओ कितनी बार जाएगा, 11 बार। तो 11 और एक्स्ट्रा निकल के आएंगे, नहीं आएंगे दिन, क्योंकि लीप ईयर में कितने होते हैं, 2, तो एक 11 और एक्स्ट्रा निकल के आएंगे, तो 11 और ऐड कर देंगे इसमें, समझ चलना पहले एक बार पहले। तो कितने निकल के आए, 56, 58, कितना हो जाए बताओ, 58 हो गया। तो 58 को आप डिवाइड कर देंगे 7 से, 7 × 8 = 56, कितने बचेंगे, 2। तो इसमें कितने निकल के आए बताओ, 2 निकल के आ गए 2। अब बात करते हैं किसकी, 15 अगस्त की, किसकी, 15 अगस्त की। तो अब ये कौन सा ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो जनवरी में कितने, 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में, जुलाई में 3, अगस्त कितना है, 15। हमेशा 7 के पेयर में तोड़ते जाओ, 7 के पेयर में। तो देखो 3 और 2 5 और 2 7 कैंसिल हो गया, 15 और 3 18, 18 और 3 21, ये भी कैंसिल, 7 से बचा कितना बताओ, 3। तो 3 दिन ए निकले और 2 दिन कहाँ निकले थे, ये वाले। तो 2 दिन ए और 3 दिन ए, और 5 पे क्या आता है, देखो फ्राइडे। तो फ्राइडे क्या होगा आपका आंसर, सर्च कर लो, फ्राइडे होगा। ये आपने कैसे काट दिया सर? अरे भाई जब मैंने कहा था बाद में करो, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। हमेशा 7 से कम होगा ना, तो देखो ये 15 3 18 और देखो और 3 21, 7 से कट जाए, नहीं कट जाएगा, या मैं सबको ऐड कर लूँ तो फिर 7 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्रॉस करते जा रहा हूँ वहीं पे, 7 से क्या करते जा रहा हूँ, क्रॉस, ठीक है ना। तो देखो 15 और 3 18, 18 और 3 21, ये कैंसिल हो गया, 7 से 2 और 2 4 और 3 7, ये भी कैंसिल हो गया, बचे क्या 3 और 3 और 2 5, 5 पे क्या आता है, 5 पे क्या आता है, फ्राइडे। देख लो फ्राइडे होगा, सर्च कर लो, फ्राइडे होगा। एक बार समझो, फिर मैं एक चुटकी में अपन, तुम कैसे निकालो देखना, बस प्रैक्टिस, क्या करोगे, प्रैक्टिस। अभी लगेगा सर क्या समझा रहे हैं, समझ रहे हैं, सिंपल है कि नहीं बताओ, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना आपको, क्योंकि आपको लिखना नहीं पड़ेगा इतना, ये दिमाग में कर सकते हो आप, ठीक है। लिखो, चलो लिख लो इसको जल्दी से। सर ये -1 जो आपने किया 1947 वो सर एक बार बता दीजिए। अरे वो ईयर चल रहा है ना यार भाई, तो इसलिए तो जो पूरे, मैं पहले बोला था जो ईयर चल रहा है, पहले पूरे क्वेश्चन सुने, मैं तभी कहता हूँ, बारह पूछते हो आप। मैंने पहले बोला था कि 1 माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ईयर चल रहा है, अपन वो ईयर लेते हैं जो खत्म हो गए। 1946 खत्म हो गया ना, 47 चल रहा है, 47 से दिन ले लिए ना आपने पूरे, अगस्त तक दिन नहीं आएगा पूरे, तो इनमें दिन लगा लिए, इसमें ईयर लगा लिए, खत्म हो गया क्वेश्चन। सर ये 46 नॉर्मल ईयर है। 46 नॉर्मली है, तो नॉर्मली में एक दिन तो होता ही है, तो फिर 40 तो होंगे, कुछ लीप ईयर भी होंगे, 4 से डिवाइड कर दिए, कितने लीप ईयर पड़े होंगे, 11। तो 11 मैंने और एक्स्ट्रा निकाल लिए उसमें से। अब फिर देखो, अभी समझाऊंगा बाद में। अब फिर वो अभी उसको बताया मैंने क्यों किया, सर वो लिख लो। चलो डेट ऑफ बर्थ बोलो अपनी, क्या है आपकी डेट ऑफ बर्थ? हाँ 92, चलो 92 वाला कर लेते हैं। अगर 92 वाला छोड़ो क्योंकि वो लीप ईयर से कन्फ्यूज हो जाओगे। आप बताओ अपनी क्या है एज, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? हाँ 4th of November 96, सारे लीप ईयर आ रहा है, आपका भी लीप ईयर है लीप ईयर नहीं, बहुत समझाऊंगा लीप ईयर वाले। आप बताओ अपनी 97, चलो 97 ले लेते हैं, ठीक है। क्या है पूरा पूरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? 23 जुलाई। चलो देखो, अब 23 जुलाई 97 को आप कौन सा दिन थे जिस दिन आप पैदा हुई? देखो 23 जुलाई 1997 को कौन सा दिन था, निकाल लो भाइयों जल्दी से। एक कौन, किस दिन, इस दिन इनका जन्म हुआ था बताओ।
अब मुझसे आप छोटी हो, मुझसे बराबर क्यों आप? 92 का जन्म मेरा है। सबका वैसे मुझसे सारे छोटे होंगे, वैसे 92 सबसे छोटे होंगे ना? क्या 90 वाले भी हैं? 89 वाले भी हैं कोई? है 88 वाले? चलो अच्छा, आपकी उम्र होगी आपको ज़्यादा। चलो इसका आंसर कितना आ गया? तो मुझे क्या पता, नेट पे सर्च कर लो। आपको पता है किस दिन आप पैदा हुए थे? पता है आपको डेट? नहीं पता। अब बहुत भूल जाते हैं, मुझे भी याद नहीं होगा। अच्छा आपको पता है? ठीक है यार, चलो तेरे निकालेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। अब देखो 1997 है, 997 है, एक माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा? 1996। अब इसको क्या करेंगे? 1600 समझ लो, फिर बाद कर दो बाद में। 300 + 96 हो गया। तो 400 डिवाइड हो गया, 0 बचेगा इसमें, 0 ऑड डे होगा। 300 में कितना होता है? 1। 96 में 96 तो हो गई, लेकिन 96 को आप 24 से डिवाइड करोगे तो 24 चौके 96, कितना? 24 और निकल गया है, निकल गया कि नहीं? निकल गए। 24 दिन और एक्स्ट्रा निकल गया, और लीप ईयर वाले ये मत भूल जाना, यही तो मोन इम्पोर्टेंट है। 24 एक्स्ट्रा दिन कैसे निकल गया? 4 से डिवाइड किया, लीप बर्स के। तो आप कहते हो सर 25, ये कितना? 24 और कितना? 100, 121, कितने होगा पूरे? 121 हो गए, 121 और डे हो गए। अब इसको 7 से डिवाइड कर दो, कितने? 7 से कम 7 बचे कितने? 12, 5, 7 कितने बचे? 2, 7 तेरे 7 119 होते हैं। तो कितने बचे आपके? ऑड डे कितने निकल गया इसमें? 2 ऑड डे निकल गया। कितने आए? 2। किस में निकल गया ये? अब ये कौन सा ईयर है? नॉर्मल ईयर है क्या ना? तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, और जुलाई कितना है देखो? 23। अब 7 के स्लॉट में काटते चलो, 23 और 2 25, 25 और 3 28, 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, 3 और 2 5, 5 और 3 8, और 2 कितने ऑड डे निकल गया है? 8, और 2 यहाँ पे हैं, तो कितने कुल निकल गया है? 10, और 10 को 7 से डिवाइड करते हैं, बचे कितना? 3, और 3 पे क्या आता है? बुधवार, मतलब उस दिन क्या था? बुधवार था। सर्च कर लो मोबाइल में, बुधवार होगा, है बुधवार, बुधवार होगा उस दिन। अब ध्यान रखना आपका दिन क्या था? बुधवार था, ठीक है? क्लियर है भाई? तो उस दिन क्या था? बुधवार। अपना बोले क्या था तुम्हारा? है 1996। चलो अब नॉर्मल ईयर, लीप ईयर के निकाल देते हैं। सर अपना जो आंसर निकल के आया, कंफर्म करने के लिए कोई और कुछ भी इससे चीज से कंफर्म हो जाए कि हाँ बिल्कुल सही है भाई? तो मोबाइल पे देख लेना। तो है अरे तो एग्जाम में थोड़ी पूछेंगे, एग्जाम में तो आंसर निकालेंगे वहाँ मोबाइल। अभी कंफर्म कर ले, के गलत बता रहा हूँ मैं, अभी कंफर्म कर ले, बुधवार होगा उस दिन, ठीक है ना? जो होगा वही निकलेगा, गणित कभी झूठ नहीं बोलता, ठीक है? तभी तो ज्योतिषी आपसे भविष्य बताते हैं आपका। ज्योतिषी का गणित होता है उनका पढ़ने का, ऐसे जोड़ेंगे 7 4 11 लगन भाग, ऐसे कुछ जोड़ लेते हैं, वो बताते हैं आपका भविष्य क्या चल रहा है, अंधकार में है कि भविष्य में है, बताते नहीं बताते? वो उनका तरीका होता है बताने का। फिर आप कैसे मेहनत करते हो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो कहते हैं कि आपका अभी सरकारी जॉब का आपका योग है लगने का, अभी आपके इस साल में आप कर सकते हैं, अच्छा ट्राई करें, तो वो बोलते हैं, लेकिन आधी बात सुन लेते हैं। वो तुम्हें सोचते हो कि उन्होंने बोल दिए मतलब लग गई। सर एक निकम्मो है वो, आपका नाम राहुल है, और एक बहुत अच्छा नाम राहुल है, राशि एक ही है, वो बताएगा भी एक ही चीज, वो निकम्मो है, वो बाकी नहीं लगने, बाकी लगने। देख ऐसा होता है, देख बता, पूत कपूतों का धन संचय, पूत कपूतों का धन संचय, बात समझ रहे? अगर पूत कपूत है तो धन की संचय करने की जरूरत नहीं है। तुम कितना भी धन अपने पास जल लो, अगर पूत बेकार है तो वो क्या कर देगा? पूरा नाश। और पूत सपूत है, तुम कितना भी धन मत कमाओ, कुछ भी मत कमाओ, अगर सपूत तुम्हारा अच्छा है धन जोड़ लेगा वो। इसके अर्थ तो नाम से कुछ नहीं होता। अगर राहुल नाम रख दिया, मैंने उसका राहुल के नाम मेघा नाम रख दिया उसका, तो राहुल से कुछ होगा क्या? ये राशि से नहीं निकालते भाई, उसके जो उसकी राशि को चलाओगी उसकी, ऐसे मैं नहीं मानता ये भविष्यवाणी है सब, ठीक है? ये सब चीज़ का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं पता। मुझे ये पता है कि मेहनत पर बहुत ताकत होती है। सिर्फ मेहनत, आपकी राशि क्या हेडलर था, हेडलर से बोल दिया था उसने पंडित ने कि तू राजा बनेगा, इस देश पे राजा करेगा, वो करेगा।
उसने कहा तेरे हाथ में रेखा ऐसी है तो हमेशा बेकार ही रहेगा, ऐसा बोला उसने पंडित ने। कह रहा अगर रेखा मिटा दूँ तो क्या हो जाएगा, कह राजा बन जाएगा। तो उसने मोमबत्ती का हाथ लगा दिया, हिटलर ने पूरा मांस गिरा दिया था अपना नीचे ऐसे। कह रहे अब सब रेखा नहीं है मेरे पास। क्या हुआ, हिटलर की कहानी बताता हूँ, 2 मिनट सुनो। हिटलर जो थे तो एक राजा थे। कौन थे, एक राजा अपने पुत्र के एक बेटे का हाथ दिखवा रहे थे। तो उनके अब राजा था, पुत्र था उनका, तो उनने बोला सुन लो भैया बातें मत करो, अभी क्या हो रहा है। तो राजा जो था, उनका जो पुत्र था, तो राजा की बड़वाई करेंगे नहीं करेंगे पुत्र की, क्योंकि धोना मिलेगा, पंडित को अच्छा सोना मिलेगा, कुछ अच्छा इनाम मिल जाएगा। तो उसको सुनाया तुम तो राजा बनोगे, पता है कि राजा पुत्र राजा ही बनेगा, उसने बता दिया। इतने में हिटलर था बेकारी, हिटलर वहाँ से देख रहा था क्या कर रहे हैं पंडित जी, मेरे भविष्य बताएं। तो वो पंडित जी को पहुँचा, पंडित जी देखा उसका हालिया देखा बेकारी है, उसने हाथ देखा, पंडित मेरा हाथ देख दो, मेरा हाथ देख दो। पहले देखा नहीं, लेकिन उसने जिद किया तो देखने लगा। पंडित ने देखा कि तू तो बेकारी ही बनेगा। कह रहे तेरे लकीर जो छपी है ना, हिटलर से बोला कि तू क्या बनेगा, बेकारी रहेगा, क्योंकि हुलिया क्या थी उसकी बेकारी वाली। तो फिर वो आया कौन, हिटलर को बहुत बुरा लगा कि मैं बेकारी बनूंगा। तो हिटलर गया क्या, उसने गुस्सा किया, ये लकीरों से बेकारी बनते हैं। हिटलर के दिमाग में लकीरों से बेकारी बनेंगे, तो उसने कहा मैं लकीरों को हटा देता हूँ। तो उसने क्या कहा, मोमबत्ती पे हाथ लगा दिया, पूरा जो मांस था ना गद्दी वाला, ये टपका दिया नीचे। इतना होता है हिटलर, इस 8 साल का वो होती है हिटलर उस टाइम पे। उसने मांस से क्या कर दिया, वो टिपका दिया। फिर गया पंडित के पास कि देखना अब क्या बनूंगा मैं, क्या लकीर नहीं है ना। कह रहा तू राजा करेगा, तू राजा बनेगा इस देश का, तू राज करेगा पूरे भारत पे, पूरे विश्व पर राज करेगा। उसने बोला कि तू इतना महान है। तो हिटलर के दिमाग में एक बात हो गई थी कि मैं राज करूंगा। तो उसने इतनी मेहनत की, उस दिन क्या बना फिर वो राजा। नहीं अगर वो ये सोच ले बेकारी बनना तो क्या होता आज वो बेकारी। तो मेहनत पे कायम करें, इन पे कुछ नहीं होता। बात समझ, उसकी भी गद्दी में रेखाएं थी नहीं थी, क्या बोला पंडित ने, बेकारी बनेगा, लेकिन मिटा दी क्या बन गया, राजा। इनसे कुछ नहीं होता, ठीक है। कर्म ही सबसे बड़ा फल है, आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो, बोला भी है गीता में, ठीक है ना। तो कर्म करें, आपको नंबर मिलेंगे। लिखो अब हैं, कहाँ भागफल ले रहे हैं यार, सर 96 को 4 से डिवाइड किया आपने, ठीक है जी। और नीचे जब हमने 121 को 7 शेषफल ले रहे, तुम दिमाग से थोड़ा सुनो। 24 में जब 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जा रहा है, 24 बार। तो 24 वो एक्स्ट्रा दिन निकल के आ रहा है, एक कौन से वाले, जो लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा होते हैं। एक अपन ले चुके 96 में, एक वो बचे हैं, तो वो निकालना है अपन, ठीक है ना। इसमें शेषफल कोई कॉमन ही नहीं है, ठीक। चलो देखो अब समझो थोड़ा सा और। चलो एक और देता हूँ मैं आपको, जैसे ही 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, अपना संविधान लागू हुआ था। किस दिन लागू हुआ था बताओ, इसी दिन हुआ था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। बताओ इस दिन कौन सा दिन था जिस दिन संविधान की घोषणा हुई, लागू हुआ था अपने भारत में। गुरुवार था। जिसकी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होगी ना, दिमाग में एकदम याद होगा, जल्दी कर देगा तुरंत वो। फ्राइडे आ रहा है आपका, ठीक। जनवरी को कोड नहीं जोड़ेंगे ना, अभी चल रही है वो सर। जनवरी का कोड क्यों, 26 जनवरी लिखेंगे ना उसी जगह पे, वही तो सर। हाथ पर। कितना हो जाएगा, फ्राइडे क्या आता, जो भी आएगा आंसर देखते हैं अभी क्या आ रहा है आपका। किसी का गुरुवार आ रहा है, किसी का शुक्रवार आ रहा है। फ्राइडे थर्सडे आ रहा है आपका, ठीक ठीक। आपका सैटरडे ठीक है, गुरुवार शुक्रवार शनिवार। चल अब मैं समझाऊँ तो समझ लेना अच्छे से एक बार, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, फिर स्पीड से करूँगा, ठीक है। कहीं का सर स्लो पढ़ा रहा है, फिर स्पीड से बताऊँ कैसे निकालते हैं जल्दी से। देखो इसको बार बार मैं लिखूँगा नहीं कि 1600 300 प्लस 49, एक माइनस कर देंगे ना
49। तो ये 400 से कैंसिल हो कितना 0, 300 में कितना होता है 1, 49 के 49 रहेंगे। अब 49 को 4 से डिवाइड करूँ कितना आएगा 12 चौक 48 मतलब 12 आ जाएंगे, तो 12 और ऐड कर दिए। 50 और 12 कितने होंगे 62, 62 और 7 से डिवाइड के 7 8 56, 7 63 होंगे, 6 बचेंगे। कितने बचेंगे 6 निकल के आएगा यहाँ पे। और डे कितने निकल गया 6, और 26 जनवरी दिया, जनवरी में कितने 26 ही होते हैं, क्यों जनवरी दिया ना 3 थोड़ी लेंगे। 6 ये निकल गया, 26 से निकल कितने 26 6 कितने होगा 32, और 32 से 7 से डिवाइड कर देंगे 7 चौकट्टे में 4 पे क्या आता है बताओ ली से थर्सडे। क्या आता है थर्सडे। तो आपका आंसर क्या होगा मतलब गुरुवार होगा। क्या होगा गुरुवार। बहुत बढ़िया है। कौन सा अच्छा क्या नहीं बताओ, कहाँ तक तकलीफ हो रही है, क्या सर लंबा पड़ा रहा है, क्या लंबा है, बिल्कुल सिंपल सा है, इतना भी नहीं लिखना आपको, और याद नहीं करना का रटना नहीं है, दिमाग में एकदम कॉन्सेप्ट बैठा है आपके दिमाग में। है कि नहीं। उस दिन देख लेना क्या होगा, उस दिन गुरुवार होगा। गुरुवार के दिन क्या होता संविधान लागू हुआ था अपना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, अरे डेट बताओ। पानीपत का युद्ध हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था पानीपत का युद्ध। बताओ किस दिन लड़ा था बाबर ने युद्ध, ऐसे बता दिए इसका बता ली से। मोबाइल में सर्च करके बताया ना, मोबाइल वाले ले जाए पीछे, नहीं मोबाइल में सर्च कर रहे हो आप। बार बार देखना इस वीडियो को अच्छे से ना। क्या है इस दिन, क्या था मंगलवार था उस दिन 1526। क्या लिखोगे 1526 तो कैसे तोड़ोगे 12,300। बहुत बढ़िया है, हमेशा 400 के फॉर्म में तोड़ना, मैंने बोला ना आपसे। बहुत बढ़िया। क्या तोड़ दोगे आप, पहले एक कम कर दोगे, एक कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा 1200, 300 प्लस 25, ये तो कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा 300 में 1, 25 में 25 और 4 सिंह 24 के 6 और निकल जाएंगे। कितने आ जाएंगे 25 6 31 और 32, 32 को 7 से डिवाइड कर दो कितना आएगा 4 निकल के आ रहा है यहाँ पे। और डे आ रहे नहीं आ रहे 4 आ रहे हैं। और कहाँ तक जाना 21 अप्रैल तक जाना है, तो 21 अप्रैल तो खुद कट जाएगा 7 से। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तो लिखूंगा तो 21 कट जाएगा 7 से। बस हो गया फॉल्व। 3 दूनी 6 हो गया, 6 और 6 और 6 10, 10 में 7 से भाग दिया कितना बचेगा 3, और 3 पे क्या आता है बुधवार। उस दिन क्या था बुधवार था उस दिन। पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो कुछ दिन क्या था बुधवार था, मंगलवार नहीं था। अच्छा ठीक, इतना दिमाग आप लगाते नहीं हो, बस लगे जा रहा हो लगे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। सॉल्व करने के तरीके होते हैं बहुत तरीके से, आप दिमाग पे लगा यूज करना सीखे जल्दी से। आपने 21 भी लिख लिया होगा, मैं नहीं सॉल्व कर दिया 21 कट जाएगा, लेकिन आप जल्दी से सॉल्व करें। 7 7 डिवाइड हो, या तो सारे और डे निकाल लें, फिर 7 डिवाइड करते हैं पूरा निकाल के, ठीक है, या फिर 7 डिवाइड करते हैं छोटा छोटा करते रहें, जिससे क्या हो जाए आपको सिंपल हो जाए। तो 4 से 4 यहाँ बचे, और कितने बचे यहाँ पे 6। हाँ वो 4 यहाँ पे और 6 यहाँ पे, कितने होगा पूरे 10 हो गए। और 10 में 7 से डिवाइड करें कितना आएगा। क्लियर है भाई। किसी को अपनी निकलवाएं डेट ऑफ बर्थ बताओ जल्दी से, निकाल लोगे ठीक है। चलो अभी अब एक कौन सा याद कर लेते हैं, एक लीप ईयर वाला याद कर लेते हैं। अभी आपने बोला था क्या था आपका, बोलना आपका क्या था 96 92 वाला कौन था आपका, कितना था। चलो 4 नवंबर 1996 में कौन सा दिन था बताओ जल्दी से। नवंबर है मतलब लास्ट वाला महीना है एकदम। अब देखना कौन सी ईयर है।
ऐसा कोई है जिसकी 29 फरवरी आती हो डेट ऑफ बर्थ में, जो 29 फरवरी के दिन पैदा हुआ हो? है अपनी क्लास में कोई ऐसा? नहीं है? कोई 4 साल में बर्थडे आ गया ना उसका? अच्छा मैम थी, उनके 4 साल में आया था बर्थडे। अच्छा बड़ी नहीं, 16 साल की थी वो। 4 साल में आ गया ना, तो 16 चौके 64 साल के हुए वो। तो कैलेंडर में सूझ पड़ रही नहीं पड़ रही है? आ रहा है समझ में? कैलेंडर अभी नहीं आ रहा मेरे हिसाब से। क्या है? तो आंसर तो दे। मंडे और शुक्रवार क्या बात है? क्या बेटा? नहीं है? मंडे आ रहा है? ठीक। टाइम ले रहे हो आप, बहुत टाइम ले रहे हो आप, कैलकुलेशन थोड़ी कम कर रहे हो आप। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। वैसे व्यापक में तो बहुत टाइम मिलता है आपको सॉल्व करने के लिए, बहुत टाइम, 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करने पड़ते हैं। देखो एक माइनस कर दें कितना हो जाएगा? 95 हो गया। अब क्या लिखेंगे इसको? वही 1600 जमा देता हूँ एक बार, 300 और 95। इसमें क्या जाएगा? 0, इसमें 1, और इसमें कितना? 95 और 4 से डिवाइड कर देंगे। 24 चौके 96, मतलब कितना? 23 चौके 92, कितना हो जाएगा? 23 हो गए। तो 23 हो गए, ठीक है। तो दिन कितने आएगा पूरे? देखो आप कहते हो सर 95 23 कितने जाते हैं? 118 और 119, इस 7 से कट जाएगा पूरा, 0 बचेगा यहाँ पे। क्या बचेगा? 0। 13 7 119 होते ना, कट गया 13 बार। हाँ तो 0, अरे 70 6 177, ठीक है। 70 7 119 होते, 13 7, ठीक है। कितना? 119 हो गया, नहीं हो गया? अब बचा 4 नवंबर। ये कौन सा ईयर है बताओ? 24 चौके 96 कौन सा ईयर है? लीप ईयर है। तो जनवरी में 3, फरवरी में कितना? 1। 13 7 91 सर 119 कौन से? अरे काटना यार, 7 एकम 7 बचेंगे, 4 7 49, 17 7 119। हाँ 17 7 लिख ले, ठीक है। जनवरी फरवरी, ठीक है। जनवरी फरवरी, मार्च में कितना? 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, अप्रैल में 2, अप्रैल के बाद क्या आता है? सॉरी अप्रैल क्या? अगस्त। सितंबर में क्या था? 2, और नवंबर कितना दिया? 4। क्लियर यहाँ तक? बस अब देखो सॉल्व कर लो। 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है। और 4 और 3 7, ठीक है। और 3 और 3 6 और 1 7। क्लियर है? अब बचा क्या आपके पास? 2 और 3, क्या बचा? 5। तो 5 पे क्या आता है यार? जल्दी बताओ। फ्राइडे आता है भाई 5 पर। मंडे बोल रहा हो, क्या आता है? फ्राइडे आता है। आपका क्या दिन था? शुक्रवार था उस दिन, ठीक है। सर्च करना आप मोबाइल में, फ्राइडे के होगा, ठीक है। तो उस दिन क्या था आपका? फ्राइडे था। सर गलती आपने करी है ना, अक्टूबर लिखेगा, 3 डे और जुड़ जाएंगे सर मंडे ही आया सर। अच्छा अक्टूबर नहीं लिखते हो? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर है कितने? 3, और नवंबर में कितने? 4। तो अब कितने बचे थे आपके पास? कितने दिन? 5 आए थे, और 5 और 3 कितने हो गए? 8 होगा, नहीं हो गए? अब 8 को 7 डिवाइड कर दो, कितना बचेगा? 1 सॉरी मंडे होगा उस दिन। क्या होगा? मंडे होगा, सही बात है। वो मंथ लिख के में दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं, दिन अपने चलेगा। क्या होगा? मंडे होगा, ठीक है सर। ठीक है। समझ जाना यस सर। बिल्कुल। तो कोई किसी को रटने की जरूरत नहीं है इसमें। अब समझ आया क्या हो रहा है? अब कर लो क्वेश्चन भाई। यस सर। चलो एक ही बोल रहा है, गैस तरफ कर लेंगे, और नहीं बोल रहा है। कर लोगे ना सब लोग? टफ तो नहीं है, अब रटना नहीं है आपको। रटाया तो नहीं है ना कि भाई याद कर लो, कोड याद कर लो। समझ आएगा ना? चलो अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। चलो रब कर ले इसको।
थोड़ा सा प्रेजेंस और माइंड बैठना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ता है बस। एक बार समझ गए फिर आपको दिमाग में बैठ जाए, फिर कभी नहीं बोलोगे आप। अब देखो आपको सिंपल से दिखाता हूँ। देखो आप अब बताओ 3 मार्च 2003 को कौन सा दिन था? बताओ सिंपल। 2003 सोमवार होगा। 3 मार्च 2003 3 मार्च 2003 को बहुत सिंपल, इतना टाइम आना चाहिए। क्या आएगा? संडे मंडे संडे हो या मंडे, रोज का वनडे। मंडे क्या लिखेंगे इसको? ये 2000 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना? 3। तो 3 तो ऑड डे हो गए, क्योंकि 4 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। तो कितने ऑड डे हो गए? 3, क्योंकि लीप ईयर पड़ेगा नहीं इसमें। तो 3 क्या हो गया आपके पास? ऑड डे हो गए। 3 तो इसमें निकल के आ गए। और 3 मार्च सॉरी मैं भूल जा रहा हूँ। अब 1 हो जाए 2, तो कितने हो गए आपके पास? 2। कितने हो गए आपके पास? 2 हो गए, सॉरी। अब 3 मार्च जाना है, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0 और मार्च में 3 दिए ये मार्च में। ठीक है, तो 3 और 3 6 और 2 8। 8 से डिवाइड कर दें कितना बचेगा? 1। और 1 पे क्या होता है? मंडे। बहुत बढ़िया। क्या होगा इस दिन? मंडे। सिंपल है कि नहीं बताओ? समझ गया ना बात? क्योंकि 3 जो होगा वो डिवाइड नहीं होगा 4 से, तो लीप ईयर तो एक भी आएगा नहीं इनके बीच में। आया क्या? नहीं आएगा। जो लीप ईयर आया वो 2000 तक आए, वो 400 से कैंसिल हो गए सारे के सारे। चलो एक और निकाल लेते हैं। चलो 30 अप्रैल 2007। 30 अप्रैल 2007 को कौन सा दिन था? आज पूरे सीख के जाना अच्छे तरीके से, भले 1 घंटा और लग जाए। मेरी तबीयत और ख़राब हो जाएगा, 2 दिन क्लास छूट जाए। बहुत कमर दर्द कर रही मेरी को। मंडे हो गया भाई। चलो इसका ही मंडे। चलो देख लेते हैं भाई, इसको भी देख लेते जल्दी से। आप लिख क्यों नहीं रहे? सभी आ गया मंडे। इतना टाइम लगाना, छोटा सा क्वेश्चन है। कितना? 1 माइनस कर देंगे। देखो 30 अप्रैल 2007 पूछा है ना, 1 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? 6। 6 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना बचेगा? 1। तो 6 तो ऑड डे जाएंगे, 4 एकम 4 कितने हो जाएंगे? 1। तो 7 आ गए नहीं आ गए? और 7 से क्या हो जाएगा? 7 डिवाइड क्या बचेगा? 0। यहाँ 0 हो गया। अब जाना अप्रैल तक, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0। कौन सी है ये? नॉर्मल ईयर है ना। तो फरवरी जो मार्च में कितना? 3। अप्रैल कितना है? 30। तो 30 और 3 30, 33 और 3 36। 36 को डिवाइड कर दें 7 से, तो 7 पन्ने 35 बचे कितना? 1। और 1 पे क्या आता है बताओ? मंडे। सिंपल है कि नहीं बताओ? अब कैलकुलेशन किसी को टफ लग रहा है? लग रहा है क्या? निकाल सकते हो किसी भी, नॉर्मल ईयर हो चाहे लीप ईयर हो चाहे कैसा भी ईयर दिया हो। वो बाबा आलम के ज़माने में पूछ ले। अब जी कौन से ज़माने में आते हैं? बहुत टाइम पहले थे। ठीक है, बहुत पुराना ज़माना था बाबा आलम के ज़माने। ठीक है ना? तो अब कोई भी क्वेश्चन पूछे आप कर सकते हो, बताओ। तो नंबर ऐसे ही आएंगे नहीं आएंगे? टॉपिक क्लियर होते जा रहे रीजनिंग के, होते जा रहा है, तो विश्वास बढ़ता जा रहा नहीं बढ़ता कि हम नंबर पा सकेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाया इतने अच्छे से, आपको काउंटिंग और फिगर पढ़ा दिया इतने अच्छे से, दिशा और डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ाया नहीं पढ़ाया? ये पढ़ा दिया। अब क्या चल रहा है आपका? कैलेंडर। अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आ जाते हैं, जिससे आप सीट पक्की कर सकें और मेरी सीट क्या कर दें? खाली। ये होगा नहीं होगा? सर आप
मतलब आप भाई खतरा, मतलब मेरी सीट क्या कर लोगे आप, पक्की नहीं कर लोगे आप, कॉम्पिटिशन बढ़ जाएगा आपको मुझसे, क्योंकि आपको मैं वही समझा रहा हूँ, मुझे भी एग्जाम देनी है ऐसा ही देनी देनी, तो आप भी करेंगे और मैं भी करूँगा, ठीक है, चलते रहे फिर, ठीक है, आज के लिए रहने दें, ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, चल रहा।